और लानत इन लोगों पे, बेगैरतों पे लानत, बेशुमार लानत। ये अपनी दाढ़ियों का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ ना उनके फ़ायदे उठा रहे हैं और हम लोग इज़्ज़त करते हैं कि ये बुज़ुर्ग हैं, लेकिन ये बुज़ुर्ग के रूप में ना भेड़िए हैं, शैतान भेड़िए, गंदी सोच, गंदा नेचर। और इनको तो जूतियों से मारना चाहिए ऐसे बाबों को। वो पहले बाबे थे जो इज़्ज़त के लायक थे, अब बाबे इज़्ज़त के लायक नहीं हैं। ठीक है, सुनने में आया कि दस्तखत करते हैं और जो वीज़ा लग जाता है तो जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए उनके। अच्छा, आप मानते हैं बाबाओं को, ऐसे बाबाओं को? ऐसे बाबाओं को मानते तो नहीं, लेकिन अपने काम से काम है, हमारा काम हो जाए, अगर वीज़ा लग जाए तो फिर जो है। बाबा जी के पास ऐसी कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो आप उनसे दस्तखत कराएंगे, उनको पैसे देंगे तो वो दूसरे मुल्क से राब्ता करेंगे, हाँ भी हमारे इस बंदे ने आना है, वीज़ा लगना चाहिए, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा? बताएं। देखिए ऐसे बाबा जी के घर चाहे मानी ना जाए, लेकिन बाहर तो बाबा बने फिरते हैं ना। बाहर तो उनको सलाम दुनिया करती है ना। ये तो दुनिया बेवकूफ़ है जो उनके। मुझे कोई कहे मैं श्रीलंका का दस्तखत करता हूँ आप चले जाओ, मैं जा सकता हूँ। ये सिर्फ एक जहालत है। ये जो नए नए होते हैं, जो नए नए यंग बच्चे पैदा होते हैं और इस तरह आगे शुरू होते हैं, वो कहते हैं जी हमने बाहर ही जाना है, डंकी लगाने, इस तरह की चीज़ें, तो वो इन बाबों को फॉलो करते हैं। जो जाहिल लोग होते हैं, जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, उसको जो क्राइटेरिया पता है, उसको पता है बाबा क्या, बाबे का बाप भी आ जाए तो हमें मुल्क से बाहर नहीं भेज सकता। पढ़ें, नमाज़ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक आपके घर में खुशहाली भी दे देगा, आपके रिज़्क़ का वसीला भी बन जाएगा, अच्छा रोज़गार आपके घर में आ जाएगा। ये जो बाबे हैं जो मार्केट में आ गए हैं, जो बना के बैठे हुए हैं, ये सब फ्रॉड है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि इनको पकड़ें, मैं आपके साथ जाना चाहता। स्टूडेंट ज़्यादा बाहर जाना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, बाहर का मसला नहीं है, स्टूडेंट का मसला है कि बाबा जी मेरा इस लड़की से शादी करवा दो। जो वो लड़कियां लड़के आज कर रहे हैं मोबाइल की वजह से, वो मोबाइलों में खुबे हुए हैं, वो एक दूसरे को डेटे मार रहे हैं। देखो मैं अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता ये फ़ोन पे मैसेज क्या कर रहा है बच्चा या बच्ची। वो गूंगी ज़बान, इसको मैं पंजाबी में कहती हूँ गूंगी ज़बान, वो मैं इधर बैठी, मुझे क्या पता वो उसको क्या भेज रहा और वो उसको क्या कह रही। ये जो बातें हैं ना, ये बच्चों का जुनून जो है इश्क का, वो बाबों के पास इसलिए वो जा रहे हैं, उनको इश्क पड़ा हुआ। और वो जो इश्क पड़ा हुआ है ना बेटा, ये 2 बच्चे भी नहीं पैदा होते तो पहले इश्क ख़त्म हो जाता। नहीं ईजाद हो जाएगी। बाबे जो है ना वो मास्टर माइंड है, वो देखते हैं कि इस वक्त आवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वही जो चीज़ है वो उनके माइंड में सिखाते हैं और आवाम उनसे वही डिमांड करती है। तो ये सब कुछ जहालत है, इनको फॉलो करना ही नहीं चाहिए। ट्रू इस्लाम को फॉलो करें। इस्लाम कभी भी नहीं कहता कि आप किसी बाबे को फॉलो कर ले, गली मोहल्ले में बैठो वो आपको कुछ दे सकता है, वो कोई कुछ भी नहीं दे सकता। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको ज़्यादा फल मिलेगा। बन गया ना, हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड बन गया। मुझे कुछ, मैं खुद क्या चाहूँ, मुझे कुछ करना ना पड़े, मेरे पास पैसे आ जाएँ। बाबे कहते हैं ऐसे हो जाएगा, आपके पैसे डबल कर देते हैं। पहले जैसे डबल शाह का ट्रेंड चल गया था पाकिस्तान में, वो ऐसा ट्रेंड चला था, अभी वो पकड़ा गया डबल शाह, तो लोग इसमें लग गए हैं। लालच का जरा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या किया था डबल शाह ने? डबल शाह भी ऐसे ही करता था। वो बाज़ लोग कहते थे हमका दिल नहीं मान रहा, पैसे हमारे पास है, वो कहते हैं आपकी जेब में डबल हो गए, तो ऐसे बात बताते थे क्या? हाँ, वो दे देता था, एक को देता था तो 10 आदमी फंसा लेता था, उनके नहीं देता था उनके पैसे। तो ये हमारे पाकिस्तान में ऐसा है कि लालच जो है ना, वो हम पढ़ते थे किताबों में, लालच बुरी बला है, हम लालच में आ जाते हैं, लालच में आके सारे काम होते हैं। वो उल्टा बाबा देखता है, बाबा कहता है आपकी आंखें लाल हैं जी, वो चाहे वो गर्मी से लाल हुई हो, आपकी आंखें लाल है, आपके अंदर जादू है जी, आपको किसी ने जादू किया है। जादू काला जादू भाई चीजें हैं आपको। फिर इसमें यह भी है कि बाबा जो है, बाबा खुद ही जो है ना जादू के जरिए जो है ना उनके घर में तवीज़ फेंकवा देता है, फिर कहता है जाओ जी पता करो आपकी फलान जगह पे तवीज़ है जी, तवीज़ बरामद हो जाते हैं जी। फिर कहते हैं ले बाबा जो बोलता है हो जाए, बाबे के दर्शन, बाबे के झंडे ऊपर हो जाते हैं। फिर 5 के बजाय 10 माइयाँ और चली जाती है उस लड़की के साथ, और इस तरह करके टीम बढ़ती बढ़ती जो है ना पूरे पाकिस्तान में बाबे बाबे हो जाते हैं जी। मेंटल लेवल तो साड़ी आवाम तो चेक करो ना। आप ये देख लो कि वीज़ा दस्तखत से किसी को मिल सकता है, लेकिन हमारी आवाम अभी पाकिस्तान में हज़ारों लोग उसके फॉलोवर हैं, वो ये समझते हैं कि वाकई दस्तखत होंगे तो हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये सिर्फ आवाम की सोच है, आवाम को जो है ना शऊर नहीं है। और बड़ी बात है ये हासिल करने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई बंदा इनको अकल वाली बात कर दे तो इनके नज़दीक वो बंदा जाहिल होता है जो अकल वाली बात करेगा। तो इस पाकिस्तान में ये है कि जितना बंदा समझदार होगा वो खामोश रहेगा, क्योंकि जाहिल के सामने बात करेगा वो कहेगा नहीं जी ये गलत है, वो फतवे लगा देंगे हम पर। तो अब साफ सी बात है, एक आम सा बंदा भी है ना उसको भी पता चल जाता है कि यार सिग्नेचर से कोई वीज़ा या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती। हालांकि बाबा जो है वो खुद अपने शहर से बाहर कभी नहीं गया होता, वो डायरेक्ट आवाम से पैसे लूट कर मुल्क से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारी जाहिल आवाम है, दिहाड़ी करके आती है, वो बाबे को दे देती है। ला बाबा रात टाइम चिकन खा रहा होता है, उसके जो बच्चे बिल आ रहे हैं,
इतने कोई बाबा बिल नहीं माफ़ करा सकता। वो बिल ना दोगे तो मीटर कटिया जाएगा, मीटर कटिया जाएगा तो महल्ले भी परेशानी होएगी, रिश्तेदारों की बेइज्जती होएगी कि इन्हों का मीटर कटिया गया। तो यह आवाम नू ज़्यादा परेशानियां ने। कोई हाँ, बाबा खुद परेशानी में गिरती है ना। कोई एक बाबा आप देख ले, कोई भी बाबा मुंह उठा के बन जाता है, वो 3-4 आयतें बस सुनाते हैं कुरान की, तो हमारे जो लोग हैं उनको लगता है पता नहीं कितना को आलिम बाबा है। कुछ इतने बाबे पकड़े हैं जिनको पहला कलमा नहीं आता। ये मैं यकीन ये किसको नहीं लूट रहा है, ये बाबे लड़कियों लड़कों को लूट रहे हैं। हम रिश्ता करवाते हैं, ठीक है, हम लव मैरिज आपकी कामयाब करवाएंगे, बाबे लूट रहे हैं। और किसी का बिल ज़्यादा है, बाबे कहेंगे जी मेरा वो वाकफ बैठा हुआ है, बिल मुझे दे दे, पैसे मुझे दे दें, वो लूट रहे हैं। क्योंकि इंसान परेशान है ना, वो तो कहेगा चलो हमारा किश्त हो जाए, कम हो जाए, वो लूट रहे हैं। किसी का मेरा बच्चा अब फारग फिर रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, वो परेशान, उसके बच्चों का खर्चा नहीं पूरा हो रहा। मैं भी खुद भी कहूँगी कि अगर ये बाबे की पहुँच है तो वो पहुँचा दे, क्योंकि परेशान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक नए बाबा की आमद हुई है। पाकिस्तानी अवाम एक नए बाबा को वेलकम कर रही है। जहां हम देखते थे कि दीवारों पर इश्तहार लगे हुए हैं, सास बहू का झगड़ा अगर ख़त्म करना है तो आकर हमसे दम करवाएं, अगर बिजली के बिल कम करने हैं तो हमसे रब्ता करें, बेटा पैदा करना है तो हमसे रब्ता करें। वहीं पर मार्केट में पाकिस्तान के अंदर एक नया बाबा आया है, वीज़े वाला बाबा, जिनका कहना यह है कि आए मेरे पास, मुझसे आकर सिग्नेचर करवाएं, मुझसे आकर दम करवाएं तो आपका वीज़ा कहीं का भी, दुनिया के किसी भी कोने का, किसी भी मुल्क का आपका वीज़ा इजीली आपको मिल जाएगा। जहां हम देखते हैं कि दुनिया भर के बहुत से ममालिक ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ास को बैन कर दिया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। वहां पर साइकी को देखते, वहां पर पूरी कंडीशन को देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए वीज़े वाला बाबा भी आ चुका है, जो कि स्टूडेंट तबके को और वो लोग जो स्पेशली बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं उस तबके को टारगेट कर रहा है, उस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। तो इसकी वीडियो भी सामने आ गई है, वीडियो भी मैं चला दूंगी, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाते हैं, रिव्यूज़ देते हैं कि क्या इस तरह के अनासिर का पाकिस्तानी माशरे में होना सही है या ये जहालत प्रमोट हो रही है। क्या कहती है अवाम, जानते हैं, लोगों से मिलते हैं वीडियो के एंड में। जी, यूनाइटेड नेशन है जो उस बाबे को इख्तियार दे दिया, वो जिस मर्जी दुनिया का चाहे एक उंगली से इशारा करके वीज़ा लगा सकते हैं। ऐसी हमारी जाहिल कौम है। वो कहते हैं ना, मुरीद जितने जाहिल होंगे उतना बड़ा पीर कामिल होगा। ये सारा कुछ जहालत है। ये पीर अपने शहर से बाहर नहीं जाते और ये समझते हैं कि हम अपने जो मुरीदों को मुल्क से बाहर भेज देंगे। इनकी औकात ही नहीं है, बल्कि ये पैसा कमा लेते हैं। ये खुद पैसा कमा के दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाते हैं, सिर्फ ये लारा लगा लगा के कि हम आपको वीज़ा देंगे। तो अवाम हमारी जो है जाहिल हो चुकी है, पढ़ती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यकीन कैसे कर लेती है। क्या मुझे कोई कहे मैं श्रीलंका का दस्तखत करता हूँ, आप चले जाओ, मैं जा सकता हूँ? ये सिर्फ एक जहालत है। ये जो नए नए होते हैं, जो नए नए यंग बच्चे पैदा होते हैं और इस तरह आगे शुरू होते हैं, वो कहते हैं जी ले हमने बाहर ही जाना है, डंकी लगाने, इस तरह की चीज़ें, तो वो इन बाबों को फॉलो करते हैं। जो जाहिल लोग होते हैं, जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, उसको जो क्राइटेरिया पता है, उसको पता है बाबा क्या, बाबे का बाप भी आ जाए तो हमें मुल्क से बाहर नहीं भेज सकता। जी सर, पहले जैसे हमने देखा है कि काफ़ी टाइप्स के बाबा थे, सास बहू के लड़ाई झगड़े सुलझाने के लिए थे, बेटा पैदा करवाने के लिए थे, लेकिन अब वीज़े वाले बाबा है। और आपको पता है कि ज़्यादातर जो हमारा स्टूडेंट तबका है, जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो वो बाहर जाना चाहते हैं। तो क्या अब ये लोग स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, जो बाबे हैं ना वो भी साथ साथ अपडेट हो रहे हैं। पहले ये कहते थे हम औलाद देते हैं, लेकिन जब आवाम के अंदर शऊर होया, आवाम को पता चला सिर्फ औलाद देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, तो फिर बाबे का वो बिज़नेस बंद हो गया। फिर उन्होंने कहा जी कारोबार की बंदिश। फिर आवाम को पता नहीं जी नहीं, बिज़नेस जो है हमारी मेहनत से चलेगा। बाबा का वो काम भी फ्लॉप हो गया। तो सारे काम आहिस्ता आहिस्ता बाबों को जैसे जैसे फ्लॉप होते जा रहे हैं, तो बाबे नई नई टेक्निक सोचते हैं। तो यंग बंदों को ये ख्वाहिश होती है कि वीज़ा लगवा के बाहर जाएँ, तो उन्होंने नई टेक्निक इस्तेमाल कर ली कि वीज़े जारी किया जाए। जब आवाम को शऊर आ जाएगा वीज़ों के बारे में, आवाम इनका पीछे छोड़ देगी, फिर ये टेक्निक भी ख़त्म हो जाएगी, फिर कोई नई ईजाद हो जाएगी। बाबे जो है ना वो मास्टर माइंड है, वो देखते हैं कि इस वक्त आवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वही जो चीज़ है वो उनके माइंड में सिखाते हैं और आवाम उनसे वही डिमांड करती है। तो ये सब कुछ जहालत है, इनको फॉलो करना ही नहीं चाहिए। ट्रू इस्लाम को फॉलो करें। इस्लाम कभी भी नहीं कहता कि आप किसी बाबे को फॉलो कर ले, गली मोहल्ले में बैठो वो आपको कुछ दे सकता है। वो कोई कुछ भी नहीं दे सकता। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको ज़्यादा फल मिलेगा। किसी की सपोर्ट अल्लाह ताला नहीं करता, ना उस बाबे की ना आपकी। अगर आप मेहनत करेंगे आप वो चीज़ हासिल कर लेंगे जो बाबे ने हासिल की है। जी, अब ये जो नया बाबा जी मार्केट में आए हैं, वीज़े वाला बाबा, अब आप मुझे ये बताएं, ये कैसे हमारे पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ भी बनाएंगे और मेंटल लेवल भी उनका घुमाएंगे? जी मेंटल लेवल तो साड़ी आवाम तो चेक करो ना। आप ये देख लो कि वीज़ा दस्तखत से किसी को मिल सकता है, लेकिन हमारी आवाम अभी पाकिस्तान में हज़ारों लोग उसके फॉलोवर हैं।
वो ये समझते हैं कि वाकई दस्तखत होंगे तो हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये सिर्फ आवाम की सोच है, आवाम को जो है ना शऊर नहीं है। और बड़ी बात है, ये हासिल करने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई बंदा इनको अकल वाली बात कर दे तो इनके नज़दीक वो बंदा जाहिल होता है जो अकल वाली बात करेगा। तो इस पाकिस्तान में ये है कि जितना बंदा समझदार होगा वो खामोश रहेगा, क्योंकि जाहिल के सामने बात करेगा वो कहेगा नहीं जी ये गलत है, वो फतवे लगा देंगे हम पर। तो अब साफ सी बात है, एक आम सा बंदा भी है ना, उसको भी पता चल जाता है कि यार सिग्नेचर से कोई वीज़ा या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल सकती। हालांकि बाबा जो है वो खुद अपने शहर से बाहर कभी नहीं गया होता, वो डायरेक्ट आवाम से पैसे लूट कर मुल्क से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारी जाहिल आवाम है, दिहाड़ी करके आती है, वो बाबे को दे देती है। ला बाबा रात टाइम चिकन खा रहा होता है, उसके जो बच्चे होते हैं वो तवे को फीता बना के घर में खेर होते हैं मजदूर के घर में भूख के लाले होते हैं, तलाक तक नौबत आ जाती है। बाबे पराडों पे फिर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनकी ज़मीनें हैं, बंगले हैं, कोठी हैं, वो खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं सिर्फ किस वजह से, जाहिल आवाम की वजह से। जब तक ये सीखेंगे नहीं, जब तक ये पैसा निभा देते रहेंगे, बाबे खुशहाल हैं और ये ऐसे ही मरते रहेंगे। हमारी गुर्बत क्यों है? जहालत की वजह से है। अगर देखो ना, एक बंदा 700 दिहाड़ी कमा रहा है तो लाजमी वो 300 की सिगरेट पी जाता है और वो समझता है जी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर गुर्बत नाजिल कर दिया। वो कोशिश नहीं करता कि मैं गुर्बत से बाहर निकलूँ। देखें आप ये देख लें, जितना ज़्यादा गरीब बंदा होगा उतना ज़्यादा वो नशे करेगा, उतने ज़्यादा बुरे काम करेगा। हम कहते हैं कि अमीर लोग ऐसे ऐसे बुरे काम करते हैं, नहीं। अगर आप रेशो निकालें तो गरीब जो लोग हैं वो पैसा अपना ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं इधर उधर की चीज़ों में। बस तो यही बात है कि अवाम को जहालत से निकलना चाहिए, शऊर हासिल करना चाहिए कि ये बाबे वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते आपको। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, सबब आपने बनाना है कि मेहनत करनी है। जी मुझे ये बताएं, ये वीज़े वाले बाबा के फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो जब इस बात का पता है कि बाबा कोई हमारा वीज़ा नहीं लगवा सकता, फिर उनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा क्यों हैं? कल को किसी को यूएई जाना पड़े, किसी को श्रीलंका जाना पड़े, उन कंट्रीज़ में जाना पड़े जहाँ की वीज़ाज हम पर तंग है, तो फिर क्या बाबा वीज़ा लगवा के देगा या उनके पाँव पकड़ेगा? जी बाबा से अगर आप स्पेलिंग सुन लो ना, वीज़े के स्पेलिंग क्या है, सच्ची बता रहा हूँ, बाबे को वीज़े के स्पेलिंग नहीं पता होंगे। इनसे पूछ लो विजिट वीज़े के कौन से क्राइटेरिया, इनको नहीं पता होगा क्या क्या क्राइटेरिया विजिट वीज़े के लिए चाहिए। लेकिन ये अवाम को जाहिल बना रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हमारे फॉलोअर इन जैसों के इसलिए बनते हैं कि देखो 100 में से एक बंदे का लग गया ना, तो वो आके अपने रिश्तेदारों को स्टोरियाँ सुनाता है, ओ मैं उस बाबे को गया हूँ, उन्हें मेरा काम करता है, मैं 10,000 रीते मेरा वीज़ा ला गया जोरदा। भाई 100 में से तो एक बंदे का भी लग सकता है। मैं यहाँ खड़ा हो जो मैं 100 में से हर बंदे को कहूँ जी आप बाहर के मुल्क जाओगे, आप बाहर के मुल्क, हो सकता है कोई इनमें से चला जाए, और इस तरह फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। तो अवाम जो अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करती, जितना ज़्यादा पैसा ये बाबों पे खर्च करते हैं, अगर किसी अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा कर लें तो उनसे कम पैसों में जो बाहर चले जा सकते हैं। तो इन जैसों को फॉलो करना ही नहीं चाहिए, अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई देखो ये बाबा खुद कहीं नहीं जा सकता, अपने शहर से बाहर नहीं जाता, तो आपको कैसे वो वीज़ा लगवा के दे सकता है? क्या पता घर से भी बाहर निकलता हो या ना निकलता हो, इतनी भी रसाई हो उसके पास या ना हो। उनका इतना बड़ा बिजनेस है, उनको घर से निकलने की जरूरत नहीं। अब देखें ना, मैं बैठा हूँ, लोग मेरे आके हाथ चूम के 5-5 हज़ार देते हैं, मुझे क्या जरूरत है मैं बाहर जाऊँ अपना टाइम ज़ाया करूँ? मैं तो घर में बैठा रहूँगा कि लोग आए मेरे हाथ चूमे, मुझे 5-5 हज़ार रुपये दें। तो ये बिजनेस होता है, ये बिजनेस कभी भी नहीं छोड़ते। ये ऐसा करते हैं, पैसा लेके अपने बच्चों को बाहर के मुल्क भेजते हैं ताकि उनकी जो लाइफ है वो सेट हो जाए। गरीब के बच्चे की तो लाइफ तबाह हो जानी है। गरीब 700 दिहाड़ी कमा के आएगा, 500 रुपये बाबे के हाथ में, वो समझेगा बाबा करामत से मुझे भेज देगा। साइकी बड़ी तेज है, इनको पता है ना कि अब स्टूडेंट तबका और जितने पढ़े लिखे स्किलफुल लोग हैं वो उनको पता है हमारा फ्यूचर यहाँ नहीं है, तो बाहर निकलना उनको टारगेट करो भाई। जी इसी तरह ये इनकी साइकी जो होती है ना, फकीरों की और बाबों की बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये आवाम को जज कर लेते हैं कि आवाम क्या सोच रही है इस वक्त, और उसी तरह वो करते हैं, तो फिर आवाम जो है इनको फॉलो करने लगे। जैसे मैं हूँ, अब मुझे कोई कहे कि यार बाबा मुझे आके कहे कि आप साल बाद 1 लाख रुपए कमा लोगे, लाख तो मैंने साफ सी बात है कमा लेना है। अगर मैं कमाऊंगा तो मैं कहूँगा जी बाबा बड़ा कामिल बंदा है जी, उसने मैंने क्या लाख कमा लेंगे तो मैंने कमा लिया। और भाई मेहनत से आप हर चीज़ कमा सकते हो, ये बाबे आपको कुछ नहीं दिला सकते। मैं घर बैठता हूँ, बड़े से बड़ा बाबा लेके आओ, मुझे 1 करोड़ पर दिलवा दे, कोई नहीं दिलवा सकेगा जब तक मैं खुद फील्ड में नहीं जाऊँगा, जब तक खुद मैं मेहनत नहीं कर सकूँगा। जी थैंक यू सो मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाजरीन ये सब फ्रॉड है। ये जो बाबे आए हैं मार्केट में, जो वीज़ा लगा रहे हैं, कोई वीज़ा नहीं लगाता। वीज़ा अपने वालिद ने पैसे देने हैं तो बेटे का वीज़ा लगना है, या भाई ने पैसे देने हैं तो बेटे का वीज़ा लगना है, भाई का लगना है। कोई वालदा कराएगी बेटे का वीज़े का काम तो उनका वीज़ा लगना है। ये सब फ्रॉड है। ये जो बाबे आए हैं मार्केट में, ये जो आ गया है हाथ में बना देता है कि जो वीज़ा लग गया, कोई ऐसा मामला नहीं है, सब फ्रॉड है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, मेहनत मजदूरी करके तुम ना बाबे को पैसे दे जाते हो। बाज़ घरों में ख़वातीन हैं वो जाती हैं, ये मेरी सास है इसका मुंह बंद कर दें, वो कहता है 5,000 दे दें, 10,000 दे दें। कोई कहता है मेरा शोहर है वो मुझसे बदतमीज़ी करता है, वो मुझे बोलता है, उसका मुंह बंद कर दें। ये सब फ्रॉड है, कोई चक्कर नहीं। आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक आपके घर में खुशहाली भी दे देगा, आपके रिज़्क़ का वसीला भी बन जाएगा, अच्छा रोज़गार आपके घर में आ जाएगा। ये जो बाबे हैं जो मार्केट में आ गए हैं, जो
बना के बैठे हुए हैं, ये सब फ्रॉड है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि इनको पकड़ें, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। जिधर मेरी ज़रूरत है, राना मोहम्मद सलीम मेरा नाम है, मुझे आप कॉल करें, मैं लेके आपको साथ जाऊँगा, उन बाबों को पकड़ूँगा। ये सब फ्रॉड हैं। सर वैसे इनकी साइकी बड़ी तेज है, ट्रेंड के मुताबिक चलते हैं। अब इनको पता है ना कि हमारे जो स्टूडेंट तबका है वो डिग्रियां हासिल करके बाहर जाना चाहते हैं, और बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा भी बंद कर दिया। तो उन्होंने ये तमाशा स्टार्ट कर लिया है कि अब चलो हम स्टूडेंट्स को पागल बनाएंगे, हम उन लोगों को पागल बनाएंगे जिनका बाहर वीज़ा नहीं लग रहा है। तो ये कितना लूट रहे हैं, मुझे ये बताएं। ये इन्होंने ना 1-2 आदमी ऐसे अपने हायर किए होते हैं जो जाके बताते हैं। बाज़ घरों में ख़वातीन जाके बताती हैं कि क्या मसला है आपके घर में, वो बाबे के पास जाएं, कोई दोस्त कहते हैं जाके कि इधर जाएं, वो आपका काम हो जाएगा। वो उनके साथ मिले होते हैं, किसी का काम नहीं होता, अल्लाह की ज़ात काम करने वाली है, कोई आदमी नहीं कर सकता। ये ऐसे फ्रॉडबाजी बनी हुई है। तो वो ख़वातीन जो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, वो बच्चे को बाहर भेजना है, वो परेशान होती हैं, वो बताते हैं। वो ज़्यादातर इनके जो मिले होते हैं ना, वो जाके पहले बातें बताते हैं, फिर उधर ले जाते हैं, उन जाके पैसे बटोरते हैं और फ्रॉड करते हैं। और फिर कोई काम होता नहीं किसी का, जो किसी का होता है ना उनका अपना ही होता है। वो कहता है मेरा काम हो गया, मेरा बेटा बाहर चला गया, मेरा भाई बाहर चला गया, मैंने इतने पैसे दिए हैं। वो कोई बात नहीं, ये सब फ्रॉड हैं। अपनी मेहनत करें, नमाज 5 वक्त पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, कोशिश करें ना खुद हाथ पाँव हिलाएं। अब मेहनत करें, खुद मेहनत करें, और मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक आपको उसका फल भी देगा, अजर भी। कल को अगर आपको बाहर के मुल्क कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाना पड़ गया, आप अपनी स्किल्स पे बिलीव करेंगे, या फिर आप किसी बाबे के पास जाएंगे कि मेरा वीज़ा नहीं लग रहा तो ज़रा वसीला बन जाए हमारा? बाबे के पास नहीं जाएंगे, हम खुद मेहनत करेंगे। हम खुद मेहनत करके पैसे जो देते हैं वो एजेंट के ज़रिए जाते हैं। ये बाबे शाबे के पास नहीं जाना, ये सब फ्रॉड है, किसी बाबे के पास नहीं जाना। इनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा क्यों हैं सर? वो फॉलोवर भी ऐसे ही लोग करते हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, वो बताते हैं। लोग इस ट्रेंड बन गया ना, हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड बन गया। मुझे कुछ, मैं खुद क्या चाहूँ, मुझे कुछ करना ना पड़े, मेरे पास पैसे आ जाएं। वो बाबे कहते हैं ऐसे हो जाएगा, आपके पैसे डबल कर देते हैं। पहले जैसे डबल शाह का ट्रेंड चल गया था पाकिस्तान में, वो ऐसा ट्रेंड चला था, अभी वो पकड़ा गया डबल शाह, तो लोग इसमें लग गए हैं। लालच शाह का ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या किया था डबल शाह ने? डबल शाह भी ऐसे ही करता था। वो बाज़ लोग कहते थे हमका दिल नहीं मान रहा, पैसे हमारे पास है, वो कहते हैं आपकी जेब में डबल हो गए। तो ऐसे बात बताते थे क्या? हाँ, वो दे देता था, एक को देता था तो 10 आदमी फंसा लेता था, उनके नहीं देता था उनके पैसे। तो ये हमारे पाकिस्तान में ऐसा है कि लालच जो है ना, वो हम पढ़ते थे किताबों में, लालच बुरी बला है। हम लालच में आ जाते हैं, लालच में आके सारे काम होते हैं। और तो ये बाबे कामयाब लालच के साथ हो गए हैं। उनका तो ट्रेंड बन गया है, कोई कहता है नूरी हो जाएगा, कोई कहता है शादी मर्जी की हो जाएगी, पसंद की हो जाएगी। वो आपके कदमों में। बाबा, मैं बाबे को पैसे देता हूँ, बाबे कौन है? कोई नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। ये सब फ्रॉड है। कोई कहता है ऐसे हो जाएगा, ये सब परेशानी वाली बातें हैं। वीज़े वाला बाबा चाहे खुद घर से बाहर निकला ना हो, उसके अपने बच्चे परेशान होंगे, वो लोगों को कह रहा है मैं आपके बच्चे बाहर भेज देता हूँ, वो कोई बात नहीं। फिर एक ना इसमें बात ये भी है, ये जो वीज़े वाले बाबे शाबे बने हुए हैं, इनकी वजह से ये लोग ना फिर गलत काम सिखाते हैं कि आप गलत तरीके से बाहर चले जाओ, आप चले जाओ किसी तरीके से, फिर वहाँ जाके जूतियाँ खा के हमारे पाकिस्तानी वापस आ जाते हैं। वो मैं तो, मेरा मशवरा है बरादराना, एक मुसलमान एक पाकिस्तानी होने के हैसियत से, कि किसी के झांसे में ना आए। जो डंकी में आके जाते हैं वो भी काम ना करें। अभी पिछले दिनों एक कश्ती उल्टी थी, कितने पाकिस्तानी चले गए थे, फौत हो गए थे। जो एक बच्चा था मेरा ख्याल है, कैसे बच गया था। वो जिनके चले गए हैं वो परेशान है, उनकी वालदा वालद बहन भाई, किसी की बीवी परेशान है। तो ये पैसे की खातिर बाहर जाते हैं। अगर काम करना हो तो पाकिस्तान में मजदूरी है, पाकिस्तान में मेहनत है, आप करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, खुशहाली करें इधर पाकिस्तान में भी। और आजकल जो ट्रेंड चल गया है वापडा वाला, इतने बिल आ रहे हैं, इतने, कोई बाबा बिल नहीं माफ़ करा सकता। वो बिल ना तो हो गए तो मीटर कटिया जाएगा, मीटर कटिया जाएगा तो महल्ले भी परेशानी होएगी, रिश्तेदारों की बेइज्जती होएगी कि इन्हों का मीटर कटिया गया। तो यह आवाम नू ज़्यादा परेशानियां ने। कोई बाबा खुद परेशानी में गिरती है ना, कोई एक बाबा आप देख ले, कोई भी बाबा मुंह उठा के बन जाता है, वो 3-4 आयतें बस सुनाते हैं कुरान की, तो हमारे जो लोग हैं उनको लगता है पता नहीं कितना को आलिम बाबा है, वो कितना को आलिम बाबा है।
कुछ इतने बाबे पकड़े हैं जिनको पहला कलमा नहीं आता। ये मैं यकीन से कह रहा हूँ, मैंने देखा भी है। वो जो कराची वाला है उन्होंने पकड़े हैं, उनको कलमा नहीं आता। वो बाबे को जब पिटाई हुई है तो फिर उसने बताया कि मैंने रोटी रोज़ी का सिलसिला बनाया, झूठ है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप खुदारा बचें इन बाबों से, अपना मेहनत करें और जो मेरी माएँ बहन पैसा भी सेव करें। अपना पैसा सेव करें। इन बाबों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ना तबाह करें, अपने बच्चों की ज़िंदगी ना तबाह करें, परेशानी ना कोई भी बनाएं, अपने पैसे बचाएं और मेहरबानी। थैंक यू सर। ये अपनी दाढ़ियों का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ ना उनके फ़ायदे उठा रहे हैं और हम लोग इज़्ज़त करते हैं कि ये बुज़ुर्ग हैं, लेकिन ये बुज़ुर्ग के रूप में ना भेड़िए हैं, शैतान भेड़िए, गंदी सोच, गंदा नेचर। और इनको तो जूतियों से मारना चाहिए ऐसे बाबों को। वो पहले बाबे थे जो इज़्ज़त के लायक थे, अब बाबे इज़्ज़त के लायक नहीं हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये बच्चों के लिए बुला रहे हैं, वीज़े के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि वो तो ठग रहे हैं, जो भी मिलता है वो पकड़ लें। उन्हें उनकी तो दिहाड़ी लग रही है, उसके पास तो इतना ही बहुत है। दूसरा ये हमारे जो मुल्क, ये देखो इन लोगों ने पाकिस्तान, लाहौर जो पाकिस्तान जो है ये बांट दिया है, तकसीम कर दिया। किसी ने इसने ले लिया, इसने ले लिया, ये बांट दिया इन्होंने, पाकिस्तान बांट दिया। दूसरी बात है इन बगैरत लोगों की ऐसे बाबों पे, अवाम के पिस जाने पे गौर ही नहीं है, इधर ध्यान ही नहीं है। ठीक है। इनको अपनी अपनी पड़ी है। ये जो क्या ये कंगली थी जो ये सरेआम अब दीवारों पे लटक रही है, इधर वलों पे लटक रही है, और मेकअप वाली गाड़ी में बैठी पार्लर वाली वो उसको मेकअप करवा के बाहर निकालती है। तो ये गैरतमंद लोग नहीं हैं, इनमें इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत हो तो ये अवाम के बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। ऐसे लोग पुलिस वाले हैं, वो बगैरत हैं, उसको पैसे दो तो वो बात सुनते हैं, वो बात नहीं सुनते। ठीक है। डॉक्टर हैं, वो नहीं सुनते। हॉस्पिटल में जाओ, बेड नहीं मिलता, मेडिसिन नहीं मिलती, डॉक्टर बात नहीं सुनते। इन चीज़ों पे इनका ध्यान नहीं है, इन्हें लूटने की पड़ी हुई है। इसी वजह से लोग जो है वो ठरकी बाबों के पास जाते हैं। हाँ, ये भूखे मरते हुए लोग जो है ना परेशानी में वो जा रहे हैं। अब ये बिल देखो, मैंने पिछले माह 25,000 बिल तारा है। ठीक है। मैं जॉब करती हूँ, मेरे मियाँ बीमार हैं, घर में बैठे हैं, माजूर इंसान है। तो बिल जो है मैंने जैसे भी तारा, ये मुझे पता है। ये खुद ही एक दूसरे को जिता देते हैं। अब आपकी बारी है, फिर मेरी बारी है। उनको साइड पे कर दिया, कल को उसे सामने ले आएंगे। ये बड़े बड़े होटलों में बैठ के ना ये मुकमका कर लेते हैं, अय्याशियाँ भी करते हैं और इनका मुकमका भी हो जाता है। और इतनी इनमें शर्म ही नहीं है। अगर गैरत शर्म हो ना तो ये पाकिस्तान के बारे में सोचें, फिर ये बाबे शाबे जो है ना इनके पास कोई जाए ना। आप बाबों को मानती हैं वैसे? हाँ बिल्कुल मानती। ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है और ये धोखा है। और क्योंकि परेशानी में लोग, गुर्बत इतनी है कि वो उनकी समझ में कुछ नहीं आता, तो वो बाबों की तरफ चल पड़ते हैं कि ये बाबा मेरे बच्चे को बाहर भेज देगा। ये जो बे औलाद हैं वो, उन्होंने तो ठगना है। और ये तो ये क्या करेंगे, ये तो बस हमारी आवाम जो है वो बाबाओं पर क्यों यकीन रखती है? पागल हुई है। देखिए ना, बाबे के पास जाती है, या तो ये ना बाबे ने जाकर पाँव पकड़ने हो वहाँ पर कि प्लीज प्लीज हमारे लोगों को बुला लो। क्या चक्कर है बेटा? यही तो बात है, दुनिया की परेशानी है। ये सब कुछ परेशानी की वजह से हो रहा है। देखो बिलों में लाइन लगी होती है, ठीक है, और दफ्तर में तो वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। आप जाएं जी, अब ये कम नहीं होगा, इसकी किश्त भी नहीं होगी। दुनिया इतनी परेशान निकलती है ना। मैं बिल कम करवाने गई और एक बाबा इतना परेशान कि वो नीचे गिरने लगा, फिर उसको पानी पिलाया। ठीक है। उसने कहा पता नहीं मैं किस किस से उधार मांगे हैं, मुझे मिले नहीं हैं, ये बिल की किश्त कर दो।
तो वो ना उन्होंने किश्त भी नहीं की, तो वो बाबा जो है उसको हार्ट फेल हो जाए, वो तो मर गया। इन लोगों का क्या है जो ऊपर बैठ के ऑर्डर देते हैं, जो दफ्तरों में बैठा, ये सब बैठे हुए हैं, जिन्हें बोटियां चाहिए। और ये बोटियों की वजह से, इनकी बोटियों की वजह से ना बेटा अवाम पागल हो गई, परेशान हो गई है गुर्बत में। पहले तो इन्होंने ये दूसरे लोगों को पागल बनाया हुआ था बाबों ने, अब ये लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स को भी हम पागल बनाए क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा बाहर जाना चाहते हैं। नहीं, बाहर का मसला नहीं है, स्टूडेंट का मसला है कि बाबा जी मेरा इस लड़की से शादी करवा दो। जो वो लड़कियां लड़के आज कर रहे हैं मोबाइल की वजह से, वो मोबाइलों में खुबे हुए हैं, वो एक दूसरे को डेटे मार रहे हैं। देखो मैं अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता ये फ़ोन पे मैसेज क्या कर रहा है बच्चा या बच्ची। वो गूंगी ज़बान, इसको मैं पंजाबी में कहती हूँ गूंगी ज़बान, वो मैं इधर बैठी, मुझे क्या पता वो उसको क्या भेज रहा और वो उसको क्या कह रही। ये जो बातें हैं ना, ये बच्चों का जुनून जो है इश्क का, वो बाबों के पास इसलिए वो जा रहे हैं, जाते हैं बच्चे, इसीलिए बच्चे जा रहे हैं। आई से ध्यान हटा के तो वो ऐसे कामों में बस उनको इश्क पड़ा हुआ, और वो जो इश्क पड़ा हुआ है ना बेटा, ये 2 बच्चे भी नहीं पैदा होते तो पहले इश्क खत्म हो जाता। ये सही बात है। तो अब जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, ये बाबे कह रहे हैं हम उनको भी लूट लें, तो ये किसको नहीं लूट रहा है? ये बाबे लड़कियों लड़कों को लूट रहे हैं, हम रिश्ता करवाते हैं। ठीक है, हम लव मैरिज आपकी कामयाब करवाएंगे, बाबे लूट रहे हैं। और किसी का बिल ज़्यादा है, बाबे कहेंगे जी मेरा वो वाकफ बैठा हुआ है, बिल मुझे दे दे, पैसे मुझे दे दें, वो लूट रहे हैं। क्योंकि इंसान परेशान है ना, वो तो कहेगा चलो हमारा किश्त हो जाए, कम हो जाए, वो लूट रहे हैं। किसी का, मेरा बच्चा अब फारग फिर रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, वो परेशान, उसके बच्चों का खर्चा नहीं पूरा हो रहा। मैं भी खुद भी कहूँगी कि अगर ये बाबे की पहुँच है तो वो पहुँचा दे, क्योंकि परेशान, इसका मसला है परेशानी। और सबसे बड़ा मसला है कि ये जो देखो इतनी इनकी अल्लाह ने रस्सी ढीली छोड़ी हुई है, मर के इन्होंने मिट्टी में जाना। तो मैं तो कहती हूँ ये यहूदी हैं, ये काफर हैं, जो मेरे इमाम हुसैन की आल औलाद को पानी ना देने वाले हैं ना, ये उनमें से हैं, ये उनमें से हैं। और इससे अच्छा मोदी है, क्योंकि उसने अपनी आवाम और अपने मुल्क को संभाला हुआ है, इतना तंग नहीं किया। जितना वो गरीब था, अब उससे ज़्यादा हमारा मुल्क गरीब हो गया। पहले हमारा इतना नहीं था, अब इंडिया हमारे से ऊपर हो गया, पाकिस्तान नीचे हो गया। तो मैं तो ये कहूँगी बेटा, इनको लानत, बेगैरत इंसानों को, बेगैरत की वजह से, इन बेगैरत की वजह से सब हो रहा। इसने क्या किया? इसने बिल बढ़ा चढ़ा के जी इधर पौधे लगाने ने, इधर ये करना है, उधर वो करना है। ये पौधों में इसका जनाजा निकालना बैठ के, इसका जनाजा बैठ के निकालना पौधों के नीचे। और जो भूखे हैं उनकी तरफ देखें, ये जीपीओ इधर ही है, यहाँ पे मैं सुबह आती हूँ ना, इधर लाइन लगी होती, माएँ बैठी होती हैं, बाबे बैठे में, गर्मी में धूप में बैठे होते हैं। वो किसी के, उनके बच्चों के बस की बात नहीं है। वो माँ नहीं है, पैदा करने वाली नहीं है, वो बाप नहीं है, वो बुजुर्ग बाप नहीं है, वो इनको नज़र नहीं आता। वो जो बाहर के मुल्क इतनी बुजुर्गी होती है ना, वो उनके वजीफे लग जाते हैं। ये क्या लगा रहे हैं? सड़कों पे मांगने के लिए इन्होंने छोड़ दिया और उनके बच्चों को बेरोज़गार कर दिया। और इतनी महंगाई कर दी है कि बिल जो है वो एक पूरा कर देना बच्चे, तो ना सब्ज़ी आए, ना आटा आए, ना रोटी रोक देते हैं हम गरीब, अब तो बिल दे रहे हैं। और लानत इन लोगों पे, बेगैरतों पे लानत, बेशुमार लानत। बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। शुक्रिया आपका, थैंक यू। इस बारे में क्या कह सकते हैं? वीज़े वाले बाबा है तो फिर जारी बात है, जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए ऐसे बाबाओं के। अच्छा, पता तो चले कि वाकई ये डंकी बाबा है, कि वाकई इनके अंदर कुछ है। उनका कहना है पाए तो सही, ऐसे ऐसे वीज़ा लगवाएंगे हम आपका, सिर्फ एक दस्तखत बाबा जी के, और कुछ भी नहीं। बाबा जी के दस्तखत वैसे एक तअज्जुब की बात है कि फर्स्ट लाइफ में पहली मरतबा ऐसा सुनने को मिल रहा है कि एक बाबा जी हैं जो है ना दस्तखत करते हैं और वीज़ा लग जाता है। और भारी कीमत भी, भारी कीमत भी ले रहे हैं। भारी कीमत का तो इतना नहीं पता, लेकिन जो सुनने में आया कि दस्तखत करते हैं और जो वीज़ा लग जाता है, जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए उनके। अच्छा आप मानते हैं बाबाओं को? ऐसे बाबाओं को, ऐसे बाबाओं को मानते तो नहीं, लेकिन अपने काम से काम है, हमारा काम हो जाए, अगर वीज़ा लग जाए तो फिर जो है। बाबा जी के पास ऐसी कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो आप उनसे दस्तखत कराएंगे, उनको पैसे देंगे
तो वो दूसरे मुल्क से राब्ता करेंगे, हाँ भी हमारे इस बंदे ने आना है, वीज़ा लगना चाहिए नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। बताएं। देखिए ऐसे बाबा जी के घर चाहे मानी ना जाए, लेकिन बाहर तो बाबा बने फिरते हैं ना। बाहर तो उनको सलाम दुनिया करती है ना। ये तो दुनिया बेवकूफ़ है जो उनके कदमों पे चल पड़ती है कि जी बाबा राइट है, जी बाबा राइट है। और बाबे को चाहे एक सूरत भी ना आती हो, पता वुज़ू का भी ना हो, पता गुसल का भी ना हो, पता पाकी ना पाकी का भी ना हो, और बाबा जी दस्तखत कर रहे हैं और वीज़ा लग रहे हैं जनाब, रश ही रश, बबाई बबाई जनाब, दर्शन दूर दराज से लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और वीज़ा लगवा रहे हैं। ये तो बात तज्जुब की है ना। अच्छा, मुझे आप ये बताएगा कि पहले तो ये लोग शादीशुदा लोगों को टारगेट करते थे, बाबे वगैरह, अब इन्होंने स्टूडेंट्स तबके को टारगेट करना शुरू कर दिया। इनको पता है कि स्टूडेंट्स डिग्री लेकर बाहर निकलने की कोशिश में है, तो ये स्टूडेंट्स को भी गुमराह करने के और उनको लूटने के चक्कर में है। क्या कहते हैं? ज़ाहिर बात है जो मुल्की हालात हैं, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, अगर कोई भी किसी डिपार्टमेंट में भी चले जाए तो वो लूट मारी वहाँ पे है, और तो कुछ पाकिस्तान में है नहीं। अगर पाकिस्तान में कोई हक पे चलता है या हक पे बोलता है तो 4 दिन 10 दिन 15 दिन बाद उसकी लाश नाले से मिलती है, या उसको वैसे उसका मर्डर कर दिया जाता है। हाँ जी, हक पे तो कोई बोलता नहीं है, और जो बेचारा बोलता है तो उसकी लाश ही मिलती है। ये बताएं, आप दर्शन तो करना चाहते हैं वीज़े वाले बाबा का? आपने बोला है कल को आपको कहीं बाहर के मुल्क जाना पड़ जाए, फॉरेन कंट्री में जाना पड़ जाए, आप वीज़ा एजेंसी के पास जाएंगे या बाबे से वीज़ा लगवाने जाएंगे? नहीं, पहले बाबे का दर्शन करेंगे, बाबे को देखेंगे कि क्या कुछ उसके पास है, क्या कुछ के नहीं है, कि वाकई जो लोग कहते हैं वो राइट है। हाँ, अब बाबा जो है 5 लाख की बजाय 20 लाख मांगे और वीज़ा हमारा 5 लाख में लगे, फिर बाबे का क्या फ़ायदा आया? फिर बाबे का फ़ायदा तो नहीं ना। बाबे ने वीज़ा एजेंसी थोड़ी खोली हुई है। बाबे ने एजेंसी नहीं खोली, बाबे के आखिर वो सिग्नेचर कोई ना कोई चक्कर तो होगा ना। सिग्नेचर, दम, पैसे, भाई वो जादुई कागज़ होगा जिस पे बाबे का दम हुआ होगा, जिस पर आपको सिग्नेचर मिलने हैं। अगर ऐसा बाबा अगर दुनिया में है जो जादू के और लिख पढ़ के जो है ना काम कर दे, तो हकीकत में मुल्क के हालात ठीक ना हो जाएं। सही बात है, ये पॉइंट वैसे सही है। अगर इतने हमारे बाबे जो है वो ताकतवर है, तो फिर हमारा मुल्क क्यों खसारे में जा रहा है? बस बाबा कहते हैं मेरी तरफ आए, बस मैं ही खींचा तो अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाते जाऊँ। हाँ, ये नहीं पता कि मरना भी है, कब्र में जाना भी है। हाँ, बाबे जो होते हैं बस वो दम दरूद थोड़ा सा आता है, कह देते हैं जी हम बड़े पीर हैं जी, और लोग जो है ना वो और ज़्यादा बदजन हो जाते हैं। वो कहते हैं वाकई जी, वो एक को कह दिया कि चल यार ये पैसे ले ले, और उसको कह के बाबा जो बोलता है हो जाता है। वो कहता है जी बाबा जो बोलता है हो जाता है, वो 10 लोगों को और भी लेके जाता है, और 10 से 20, 20 से 30, इस तरह लाखों उसके मुरीद हो जाते हैं। वीज़े वाले बाबा को क्या करें, क्या कैसे इनको रोके? पहले एक डबल शाह जी ने पूरे पाकिस्तान को लूटा हुआ था कि पैसे डबल हो जाएंगे, अब ये वीज़े वाले बाबा जी आ गए। कोई बैलेंस वाला बाबा है, कोई बिल्लियों वाला बाबा है, कोई बाबा है, क्या करे? इनका क्या कर सकते हैं, इनका यही है कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर आवाम लेगी तो आवाम जितना भी एक्शन लेगी, आवाम को कोई लेने का फ़ायदा नहीं है। और ये तो अपील गवर्नमेंट से की जाए, जो हाई लेवल पोस्ट पे हैं वो इसके ऊपर एक्शन लें, और दिनों के अंदर आपको पता चलेगा कि सारे बाबाए अल्हम्दुलिल्लाह जेल में होंगे। फिर आपके जैसा कोई बाबा बन जाएगा, फिर ऐसे की करांगे। नहीं, फिर मैं देखूंगा कि सिग्नेचर करके बाबा जेल से बाहर कैसे निकलता है। हाँ जी, पर आप पावर को तो तब भी पता चलेगा ना कि बाबे के पास कुछ है। बाबा तो अपने पेट की खातिर पता नहीं क्या कितनी जायदाद बनाई है, और हमारी औरतें हैं सर में दर्द होती है, डॉक्टरों के पास जाना नहीं जाता, वो कहते हैं जी बाबे के पास जाए। किया है जी, बाबे ने तवीज़ डाले हुए हैं किसी रिश्तेदार ने, वो बदजन वो उल्टा बाबा देखता है, बाबा कहता है आपकी आंखें लाल हैं जी, वो चाहे वो गर्मी से लाल हुई हो, आपकी आंखें लाल है, आपके अंदर जादू है जी, आपको किसी ने जादू किया है। काला जादू चीज़ें हैं आपको। फिर उसमें यह भी है कि बाबा जो है, बाबा खुद ही जो है ना जादू के जरिए जो है ना उनके घर में तवीज़ फेंकवा देता है, फिर कहता है जाओ जी पता करो आपकी फलां जगह पे तवीज़ है जी, तवीज़ बरामद हो जाते हैं जी। फिर कहते हैं बाबा जो बोलता है हो जाए, बाबे के दर्शन, बाबे के झंडे ऊपर हो जाते हैं। फिर 5 के बजाय 10 माइयाँ और चली जाती है उस लड़की के साथ, और इस तरह करके टीम बढ़ती बढ़ती जो है ना पूरे पाकिस्तान में बाबे बाबे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच।